और बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है देहरादून से। दामी कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। कृषि और उद्यम विकास योजनाओं पर खास फोकस भी रहा है। बैठक में कीवी नीति को भी मंजूरी मिली है। कीवी के उत्पादन और क्षेत्रफल को बढ़ावा देने जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए 80% सब्सिडी की भी मंजूरी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। दामी कैबिनेट की बैठक में 25 ऐसे प्रस्ताव रखे गए जिस पर मुहर लगी है। बैठक में कीवी नीति को भी मंजूरी मिल गई है। कीवी के उत्पादन और क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। मदन ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मदन, सबसे पहले यही जानकारी दीजिएगा कि 25 ऐसे प्रस्ताव रखे गए थे, इस पर मुहर लगे हैं, कौन कौन से वो प्रस्ताव रहे हैं मदन? सिमरन, देखिए कल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई है। देर शाम तक बैठक चली है। लगभग 10 बजे करीब जो है सूचना मिली है कि लगभग 25 प्रस्तावों पे मुहर लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें खास बिंदु पे अगर मैं चर्चा करूं तो कृषि और उद्यान के लिए कल की जो कैबिनेट बैठक थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि 5 नीतियों को जो है कल कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है, जिसमें ड्रैगन फ्रूट है, सेब है, उसके साथ कीवी है, उसके साथ ही मिलेट, जिसके लिए निरंतर उत्तराखंड चाहे कृषि विभाग हो, उद्यान विभाग हो, निरंतर उसके लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि उससे तमाम जो है रोजगार जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले थे। उसके साथ ही एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर किताबें फ्री दी जाती थी, इसके साथ ही अब जो है कॉपीज हैं वो भी जो है अपनी दी जाएंगी। 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए ये फ्री व्यवस्था वहाँ पर की गई है। उसके साथ ही तमाम ऐसे बड़े निर्णय कर लिए गए हैं, लेकिन खास जो फोकस रहा है वो कृषि पर रहा है, कृषि और उद्यान पर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि 5 बड़ी नीति को कल जो है मंजूरी मिली है, जिससे कहीं ना कहीं जो किसान है उनको राहत मिलेगी। और तमाम जो ये नीतियाँ उसमें खासा जो है सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, चाहे वो ड्रैगन फ्रूट हो, चाहे सेब हो, उसके साथ ही कीवी हो, उसके साथ ही इसका जो है बिल्कुल मदन, बिल्कुल। तो ये बड़ी राहत जो है किसानों को भी मिली है और ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए 80% सब्सिडी की भी मंजूरी मिल गई है, जिसका फायदा जो है वो किसानों को सीधे सीधे होगा। अब मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा और कौन से वो प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगे, जिससे आने वाले दिनों में उत्तराखंड वासियों को फायदा पहुंचेगा मदन? सिग्नल, देखिए खासतौर पे जो सब रजिस्ट्रार हैं जो कि पहले तमाम यूसीसी में जो सब रजिस्ट्रार किए गए थे, उनको अब जो है शादी विवाह के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनके लिए भी जो है प्रावधान कल किया गया है कि वो अब शादी विवाह के भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके साथ ही डीएम है और कमिश्नर है, उनकी जो है पावर बढ़ाई है। उनको जो आपदा क्षेत्रों में जो पैसा दिया जाता था उसकी रकम अच्छी खासी बढ़ा दी है, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानियां ना हो। और जैसे कि मैंने बताया कि खास तौर पर जो फोकस रहा है वो जो है कृषि और उद्यान पर निश्चित तौर पर रहा है, जिससे कि एक रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। और कृषि जो भी कृषि करें उनको निश्चित तौर पे उनकी जो फसलें हैं उसकी अब सही कीमतें मिलेंगी। और उसके साथ ही जो पैकेजिंग होती है या जो ब्रांडिंग होती है उसके लिए भी प्रावधान कल जो है किए गए कैबिनेट में। तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि बहुत अहम बैठक चलती रही। बिल्कुल, ये काफी अहम बैठक रही और ऐसे में कीवी के उत्पादन को लेकर उसके क्षेत्र फल को बढ़ाए जाने पर भी लक्ष्य रखा गया है, जो कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग जो है अपनी इनकम जो है वो काफी बेहतर कर सकते हैं। मदन, ये भी जानकारी दीजिएगा कि इस पूरे फैसले से जो किसान हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, निश्चित तौर पे खुशी की लहर किसानों में है, क्योंकि पहले फसलें जो है फसलें हो जो खेतों में फसलें हैं उनको कहीं ना कहीं समेटने में बड़ी दिक्कतें किसानों को होती थी। लेकिन कल जो फैसले लिए गए, चाहे उसकी ब्रांडिंग हो, चाहे पैकेजिंग हो, चाहे उसकी खरीद हो, तो ये तमाम जो फैसले लिए गए निश्चित तौर पर किसान हितों में, किसानों को कहीं ना कहीं इसमें राहत मिलेगी। क्योंकि कई बार जो है फसलें खेतों में सड़ जाती है और उसकी पैकेजिंग या उसकी ब्रांडिंग के लिए जो है व्यवस्था नहीं थी। अब उसको लाने ले जाने या उसकी पैकेजिंग की जो व्यवस्था इस नीतियों में की गई है, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा हो गया। और मिलेट्स जो कि एक स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं वो एकत्र करती है, उसमें भी अच्छा खासा प्रावधान किया गया है, तमाम सब्सिडी के प्रावधान किए गए। तो निश्चित तौर पे
सभी लोगों को फायदा होने वाला है, किसानों को बिल्कुल, सभी को फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा और ऐसे में वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगे, उसमें भी किसी भी तरह की परेशानियां जो हैं उन्हें नहीं झेलनी पड़ेगी। फिलहाल मदन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो धामी कैबिनेट की बैठक हुई और 25 ऐसे प्रस्ताव रहे जिस पर मंजूरी मिली है। वही कीवी नीति को भी मंजूरी इस कैबिनेट की बैठक में मिली है और साथ ही साथ किसानों को काफी लाभ हुआ है। कीवी के उत्पादन क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने का लक्ष्य जो है वो भी इस कैबिनेट की बैठक में रखा गया है।